नमस्कार, मैं अजय कुमार। प्रिय राम, आपको प्रिय लिखूं या आदरणीय या जय श्री राम, किसी को पता नहीं आप कब के हैं, लेकिन सबकी साझी स्मृतियाँ कहती हैं कि आप आस्था का विषय हैं। आपके साथ तर्क वितर्क ना किया जाए, जो है उसे उसी तरह से मान लिया जाए। अगर तर्क लगाया जाएगा तो किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जाएगा। यह ठीक भी है, लेकिन तब तक जब तक आप राम थे, कण कण में बसे हुए थे। जितने हिंदुओं के थे उतने ही मुस्लिमों के भी थे, जितने धर्मों के थे उतने ही इंसानों के भी थे। लेकिन जब आप राम से जय श्री राम बने, तब ना आप हिंदू धर्म के रहे, ना किसी दूसरे धर्म के, ना इंसानों के रहे और ना ही इंसानों के सनातन शाश्वत मूल्य के। आप केवल एक राजनीतिक पार्टी का दायरा बढ़ाने का हथियार बन गए। इस पार्टी ने आपका जमकर इस्तेमाल किया। आप आस्था का विषय नहीं रहे, बल्कि शक्ति प्रदर्शन का विषय बन गए। हाँ, यह बात सही है कि लोक प्रचलन की कई सारी कहानियाँ कहती हैं कि आपका जन्म अयोध्या में हुआ था। आपका मंदिर अयोध्या में बने, इससे भला किसी को क्या परेशानी हो सकती है? यह तो उत्सव की बात है। लेकिन अगर यही बात होती तो अब तक मंदिर बन भी चुका होता। लेकिन बात यह नहीं थी। आप केंद्र में नहीं थे। आपके नाम के बलबूते की जाने वाली वोट बैंक की राजनीति केंद्र में थी। इसलिए एक ऐसी जगह को आपके जन्म स्थान के लिए चुना गया जो मस्जिद थी। मस्जिद को तोड़ा गया, नारा दिया गया कि मंदिर वहीं बनाएंगे। अब इस मंदिर का भूमि पूजन हो गया है, तो आपसे सवाल है कि क्या आप एक ऐसी जगह पर निवास करेंगे जो दूसरों की आस्थाओं को तोड़कर बनाई गई है? मुझे पता है आप ईश्वर हैं, आप जवाब नहीं देते, आप आस्थाओं का विषय हैं, आप पर तर्क और वितर्क नहीं लगाया जाता। इसलिए आपकी भक्ति में लीन भक्तों से सवाल है कि क्या वह राम मंदिर के तौर पर एक ऐसी जगह को स्वीकार करेंगे जिसकी नागर शैली से बनी अद्भुत दीवारों पर चुपचाप दिख रहे खून के धब्बे भी मौजूद होंगे? क्या ऐसी जगह से की गई राम की पूजा अर्चना राम तक पहुंच पाएगी? हमने केवल आपके राम राज के बारे में सुना है, लेकिन यह क्या है, कैसा होगा, किस तरह के नियमों से संचालित होगा, इसके विषय में कोई ठोस जानकारी नहीं है। लेकिन हमारे पास संविधान है। इसमें समाज को संचालित करने के नियम कानून गढ़े गए हैं। ऐसे नियम कानून जो सबके लिए आज़ादी, बराबरी और इंसाफ की बात करते हैं, सभी धर्मों की बराबरी की बात करते हैं, आपसी भाईचारे और सहयोग और मदद की बात करते हैं। अगर आप भी नियम कानूनों को इन पढ़ेंगे तो आप भी कहेंगे कि आपका रामराज भी संविधान के इन्हीं नियमों कानूनों से संचालित हो। लेकिन दुख की बात यह है कि आपका नाम लेकर इन्हीं नियम कानूनों को छोड़ दिया गया। राजनेताओं ने राजनीति करने के बजाय आपके नाम के सहारे धार्मिक उन्माद फैलाने का काम किया। आपकी सीख फैलाने के बजाय आपके सहारे कट्टरता फैलाई। आपका नाम हिंदू संस्कृति का पुल बनने की बजाय डर बनती चली गई। त्याग और विनम्रता की प्रतिमूर्ति राम जय श्री राम बनकर किसी के लिए दूसरों को डराने का काम करने लगे। यह सब तो आम लोग थे जिन्होंने न्याय का चोला पहन रखा था। उन्होंने भी राम से सीखने की बजाय जय श्री राम से डर कर ऐसा फैसला दिया जो हमारे संविधान के खिलाफ था, जो सही और गलत के बीच में साफ साफ गलत की तरफ झुका हुआ था, जो न्याय और अन्याय के बीच में अन्याय को बढ़ावा देने वाला था, जो हिंदू राज और रामराज के बीच में हिंदू राज को चुन लेने जैसा था। अगर न्याय ना मिला हो तो आप ही बताइए कि शांति की स्थापना कैसे की जा सकती है? क्या अयोध्या में बनने जा रही आपकी मंदिर सच में एक ऐसा मंदिर होगा जहां से शांति का संदेश निकलता हो? आप सनातनी हैं, कब पैदा हुए इसका पता नहीं, लेकिन नश्वर इंसानों की वजह से आप 20वीं सदी के पैदाइश बन गए हैं। आपको एक मंदिर में कैद कर देने की कवायद शुरू हो चुकी है। आपके इस रूप से बंटवारे का एहसास होता है।
मुस्लिमों को हराकर हिंदुओं की झूठी जीत का एहसास होता है। एक मिले जुले समाज में टूटन पैदा करने जैसा एहसास होता है। एक ऐसी दीवार का एहसास होता है जिसकी एक तरफ राज करने के एहसास से भरे हुए लोगों का जमावड़ा है, तो दूसरी तरफ दुनिया की दुनियादारी से हार चुके लोगों का जमावड़ा, जो यह समझने के लिए मजबूर है कि दुनिया में रामराज केवल कल्पना मात्र है। सच्चाई यही है कि जिसके पास ताकत है उसी का राज है। जिसके पास लाठी है वही मंदिर बनवा सकता है और मस्जिद तुड़वा सकता है। किसी को झूठे घमंड में भर सकता है तो किसी को सच्चे अंधकार में ढकेल सकता है। हम जानते हैं कि इन गलतियों की असली जिम्मेदारी भी हम जैसों की ही बनती है, जो राम और जय श्री राम में फ़र्क करना जानते हैं। पता है कि जब कोई इतिहासकार 5 अगस्त 2020 की तारीख को लिखेगा तो यह भी लिखेगा कि इस दिन भारत के राम हार गए। 20वीं शताब्दी में बना राम राज श्री राम का नारा जीत गया। भारत के भाईचारे में एक लंबी दरार डाल दी गई और भारत के सेकुलरिज्म की मौत हो गई। हमें एहसास है कि भारत के राम को जय श्री राम की कट्टरता से बचाने के लिए विचारों की लड़ाई में हमारी हार हुई है। सेकुलरिज्म हारा है क्योंकि सेकुलरिज्म ने देसीपन को छोड़कर अभिजात्यता को चुना। भारतीय भाषाओं में रचे बढ़े मानस तक अपनी बात नहीं पहुंचाई। सेकुलरिज्म की ज़रूरत को अंग्रेजी में लिखा गया। आसपास के कुछ जानकार एक दूसरे की पीठ थपथपाते रहे, जमीनी हकीकत से दूर रहे। हमने कभी नहीं सोचा कि धर्म की भाषा के भीतर सड़ी गली चीज़ों को हटाकर उसे साफ सुथरा करने की ज़रूरत है। उसे सोचने, बोलने, सीखने और बरतने की ज़रूरत है। हमने आधुनिकता का चोला पहनकर धर्म को सीधे खारिज कर दिया। इस खारिजपन ने हिंदू धर्म को मजाक बनाया। यह नहीं सोचा कि आधुनिकता परंपरा से कटी हुई चीज़ नहीं होती है, बल्कि परंपरा को सुधारते हुए उसी समय के अनुसार ढालने की चीज़ होती है। जब ऐसा होता है तभी आधुनिकता 2-4 लोगों की झुंड से बाहर निकलकर जनता का हिस्सा बन जाती है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनका हमें एहसास है कि हम गलत कर रहे हैं, फिर भी हम इसे सुधारने की कोशिश नहीं करते हैं। हम हार और जीत में फंसे हुए लोग हैं। हमें सत्ता चाहिए, इसलिए हम राम को गंवा देते हैं। जय श्री राम हमारे मानस का हिस्सा बन जाता है। कोई टीकाधारी आदमी भीतर से घटिया होने के बावजूद भी राम का भक्त दिखाई देने लगता है। राम जिनका नाम हम पीड़ा में लेते हैं, दर्द में कराहते हुए लेते हैं, खुशी का इजहार करते हुए लेते हैं, उनके जीवन मूल्य के सबसे गहरे हिस्से से हम अब भी अछूते रहे हैं। मेरे दोस्त और बड़े भाई चंदन श्रीवास्तव लिखते हैं कि चलन चहत बन जीवन नाथु, के ही सुकृति सन होई साथु, की तनु प्राण केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाई न जाना। राम उस करुण कथा के अर्थ कभी भी वनवास में ही खुलने वाले हैं। राज्य स्थापना राम की करुण कथा का विलोम है, उल्टा है, उसकी समाप्ति है। राम के अर्थ राज से नहीं खुलते हैं, वे खुलते हैं सब कुछ सबके लिए छोड़कर, निचाट अंधकार में अपने लिए निसर्ग के रचे विधान के भीतर पैर ठहराने भर की जमीन खोजने के लिए निकल जाने के एक अकेले से साहस, और साहस से भी ज़्यादा दुख सहा मानस से। राम कथा का अडोल अर्थ रहेगा, उसमें सिर्फ करुणा है, निखालिस करुणा। हम सब जय श्री राम को राम समझकर राम कथा से दूर हो चुके हैं। अगर आप वाकई कहीं हैं तो हमें सद्बुद्धि दीजिए। आपकी दुनिया का अदना सा इंसान। शुक्रिया।